हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। आपको बता दें, यहाँ हम लोग यानी 2009 से जो आपका 2009 से 2021 तक यानी जितने सारे यानी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग यानी कलेक्ट किए हैं। और आपको बता दें, आप चाहे कोई भी एग्जाम देते, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे या आप यानी बोर्ड एग्जाम दे, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में लगभग 60% जो है बोर्ड एग्जाम में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस होता है यानी बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो बंधा हुआ होता है कि इतना से इतना तक ही पूछा जाएगा, तो इतना क्वेश्चन आखिर कहां से आएगा। इसलिए आप लोगों को हम बता देते हैं इसका सबसे बड़ा सीक्रेट कि 60% यानी जो प्लस होगा यानी आपका वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। तो शायद आप लोग यानी अब तक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शायद नहीं भी पढ़े होंगे। हाँ, अगर कोई बच्चे पढ़े भी होंगे तो आप अपना जो है रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें सभी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ऐसे क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट किया गया है जो अनुमान के तौर पर यानी गैस किया गया है कि इस बार जो है 2022 में ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल आपका अगर तैयारी 0% है, आप निश्चिंत रहिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका तैयारी बिल्कुल यानी 100% हो जाएगा। आपको सेम टू सेम यहाँ से सीधे एग्जाम में आपको सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको हम इतना गारंटी के साथ कहते हैं। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। इस वीडियो का लाइक करने का 1K का टारगेट है, क्योंकि इसमें जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल ये वीडियो है, तो इसमें 1K आप लोगों को यानी देना है। जो बच्चे लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया, उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम उसका निर्देश भी दिखा देते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जब आपका सवाल आएगा 1 से लेकर 70 तक आपका यानी सवाल रहेगा, जिसमें से आपको यानी 35 प्रश्न का यानी आपको मार्कशीट पर यानी चिन्हित करना होता है, राइट। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए गाइस, सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि किस पर्वत पर यानी ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। ये बहुत ही 2017 के एग्जाम पूछा गया है, 2019 के भी एनुअल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो बताइए 1 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा, यानी नीलगिरी ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस नगर मतलब नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है यानी सर्वाधिक है। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आपको बता दें ये कब आया था, और 2015 के भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो बताइए इसका किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या अंश जो है सर्वाधिक है। 2 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुंबई में जो है सबसे ज्यादा यानी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। 2018-2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, पल्ला प्रकीर्ण आपका, उसके बाद देखिएगा और भी गुच्छित आपका, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर जो यानी प्रकीर्ण यानी ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। यानी खरीफ फसल की जो कृषि ऋतु है जो उसमें यानी क्या है, पहला अक्टूबर से मार्च तक है, उसका दूसरा में आपका अप्रैल से जून तक या सितंबर से जनवरी तक या जून से सितंबर। 2014 के एग्जाम पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, ये लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अप्रैल से यानी जून तक यानी ऑप्शन आपका जो है ख राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, 2017 2015, ठीक है, ये सवाल आया हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील के कॉफी बागान को यानी क्या कहा जाता है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फैजेंडा कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग से संबंधित है। 2012 के एग्जाम पूछा गया, 2016 में पूछा गया। तो बताइए बिस्कुट उद्योग जो है किस प्रकार का उद्योग है। 6 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी उपभोक्ता है, यानी ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी बहासोती मतलब क्या है आपका बहासोतीकरण सहायक है। 2013 के एग्जाम पूछा गया, 2015 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग को बताना। 7 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा यानी दक्षता सुधार करने में ये भी है, कीमतों को घटाने में ये भी है, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिएगा क्या कहलाता है कि बालाघाट में यानी बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र यानी किस राज्य में स्थित है।
2015 के एग्जाम पूछा गया, 2016, 2017 में पूछा गया। मध्य प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़ या आपका उड़ीसा या झारखंड। तो बताइए 8 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो, यानी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, मणिपुर यानी मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। 2012 के एग्जाम पूछा गया है, 2016 में पूछा गया। तो इसका आंसर आप लोग को बताना, पहले सिक्किम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका सिक्किम जो है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, नवनिर्वासित से संबंधित कौन है। 2017 के एग्जाम पूछा गया, 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लास्ट का है, हमबोल्ट है, आपका रेडजर या आपका रिटेलर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। टेलर होगा, क्या होगा। 10 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हमबोल्ट, ऑप्शन आपका ख जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। 2021, 2017, 2015 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए 11 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो होगा यानी अफ्रीका, यानी ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। 2015 के एग्जाम पूछा गया, 2017 में पूछा गया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी तृतीय क्रियाकलाप के जो अंतर्गत आता है वो क्या होता है, सेवक सेक्टर आता है। तो 12 का आंसर आप लोग को पता होगा, यानी आखिर जो है आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कृषि जो आएगा प्राथमिक में आएगा, व्यापार आपका द्वितीय, मछली पकड़ना आपका प्राथमिक में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो मतलब भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त किया जाता है। 2013 के एग्जाम में, 2015 के एग्जाम में पूछा गया। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या आपका वायु परिवहन। 13 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो सबसे यानी आसान और सस्ता जो होता है यानी रेल परिवहन होता है, उससे सस्ता होता था पहले क्या यानी जल परिवहन में होता था। ठीक है, लेकिन इसका रूट जो है नहीं है सब जगह, मतलब जो है जल यानी समुद्री एरिया नहीं पड़ता है। तो सबसे सस्ता ये जो है आपका रेल परिवहन पड़ता है, ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर नहीं है। 2017 के एग्जाम में, 2015 में पूछा गया। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें से जो राजधानी नगर नहीं है, राजधानी नगर इनमें से यानी जो है आपका यानी चंडीगढ़ जो है राजधानी नगर है, ऑप्शन आपका गौ जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। 2012, 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। स्ट्रोबोटो, टॉलमी, आपका हैकेल या आपका रेडजेल। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होगा, यानी स्ट्रोबोटो, यानी ऑप्शन आपका क राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा लौह अयस्क नहीं है। तो बताइए इनमें से जो है कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। 16 नंबर सवाल का आपका आंसर, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो आपको पता होगा जो इसमें जो है लौह अयस्क नहीं है, कौन सा नहीं है। तो एंथ्रासाइड जो है यानी लौह अयस्क नहीं है, क्योंकि एंथ्रासाइड किसका है यानी कोयला का एक प्रकार है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 17 नंबर सवाल, आदिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। 2017, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए आदिवास की जो लघुत्तम इकाई है, तो इसमें से यानी कौन सा होगा, आंसर बताइए आप लोग फटाफट। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। पल्ली विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सा है। 2019 के एग्जाम पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया। सीमांत मार्ग होगा, ट्रांस मेट्रो सड़क होगा, आपका एक्सप्रेस वो होगा, आपका स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग होगा। तो बताइए 18 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग यानी ऑप्शन आपका घ राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस एक में जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक है। 2012 के एग्जाम पूछा गया, 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए 19 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो यानी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से यानी कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। 2013 के एग्जाम पूछा गया, 2015 में भी। विवाह होगा, आपका शिक्षा या आपका काम और रोजगार या व्यवसाय। तो बताइए 20 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका जो यानी काम और रोजगार यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 21 नंबर सवाल, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस एक की यानी कोटि उच्चतम है। 2012 के एग्जाम पूछा गया, 2016 में पूछा गया। तो बताइए 21 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी केरल जो होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से यानी सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। 2017 के एग्जाम पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। गोदावरी होगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, आपका सतलज। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो यानी यमुना, ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। दो देशों के मध्य व्यापार जो है वो क्या कहलाता है। 2012 के एग्जाम पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर जो आपका यानी क्या हो जाएगा। 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर सवाल देखिएगा, निम्न में से यानी कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। 2019 के एग्जाम पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना इसमें से जो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका जो है गंगा डेल्टा, ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर सवाल, रबी की फसल यानी पैदा होती है, रबी की जो फसल पैदा होती है वो कब से है। 2017 का एग्जाम पूछा गया, 2020 2015, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, वर्षम ऋतु, आपका सभी ऋतु में। तो बताइए 25 का आंसर आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट वीवियर क्वेश्चन है, आपके लिए इतना हम स्ट्रगल किए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज़ आप लोग जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का अगर वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, ठीक है। इतना तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 25 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्रीष्म ऋतु, यानी ऑप्शन आपका ग राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन एक मतलब ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। पहला आपका कोयला, दूसरा खनिज तेल, तीसरा आप देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, जल उदित या सौर ऊर्जा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका कोयला राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब नदी मतलब नगर नदी तट पर यानी अवस्थित नहीं है। तो इन चारों में से जो है कौन सा यानी नगर तट पर जो है मतलब नदी तट पर जो है अवस्थित नहीं है, तो आपको बताना। जैसे कि पटना जो आपका यानी गंगा नदी के किनारे है, आगरा आपका किसान यमुना नदी के, भोपाल आपका कोई नदी के किनारे नहीं है। इसका आंसर आपका भोपाल होगा, क्योंकि कोलकाता जो आपका यानी हुगली नदी के किनारे है। तो ये तीनों जो है यानी नदी के किनारे बसा, लेकिन भोपाल जो है कोई नदी के किनारे नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से यानी संबंधित है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो बताइए 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका ख जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या कहलाता है इसमें कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। 2012 के एग्जाम में पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया। पहला आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर झारखंड, ऑप्शन बी राइट सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहलाता है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग यानी बसते हैं। तो भारत में जो है कुल कितना प्रतिशत बसते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये चीज़ तो हम पिछले भी क्लास में आप लोगों को हम बताए थे कि 16% यानी बसते हैं लगभग, ठीक है। तो भारत में जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग बसते हैं, यानी 16% बसते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका जो है यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 31, झाड़िया कोयला किस क्षेत्र में स्थित है। तो बताइए झाड़िया कोयला के बारे में बताना। 2019 के एग्जाम पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। झाड़िया कोयला जो आपका यानी किस में यानी किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों को झारखंड पता होगा। झाड़िया कोयला यानी कहाँ, झारखंड में फेमस है। इसमें झारखंड में झाड़िया कोयला कहाँ पाया जाता है, यानी झारखंड में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तेलंगाना राज्य की राजधानी यानी तेलंगाना राज्य की राजधानी आपको बताना है। 2017 के एग्जाम पूछा गया है, 2015 2014 में पूछा गया है, ठीक है, 2017 में पूछा गया है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का राजधानी क्या होता है, हैदराबाद है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद है, तेलंगाना का भी राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व यानी सबसे अधिक रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व यानी सबसे ज्यादा कहाँ का रहा है, ये चीज आप लोगों को बताना है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। हाँ, तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी केरल, ऑप्शन बी डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके स्क्रीन पे, जमशेदपुर किस राज्य का नगर है। तो बताइए जमशेदपुर जो है किस प्रकार का नगर है, ये चीज़ बताइए आप लोग। औद्योगिक नगर है, खनन नगर है, पर्यटन, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल करेक्ट कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आप लोग, ठीक है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो 6 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी औद्योगिक नगर, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। बताइए 2017 का एग्जाम पूछा गया, 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए 35 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो सुंदरवन आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 36,
हरित क्रांति का संबंध किससे है? 2019 के एग्जाम पूछा गया, 2017 में पूछा गया। तो देखिए हरित क्रांति का संबंध आप लोगों को पता होगा, यानी खाद्यान्न उत्पादन से, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कौन सा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 37, कौन राज्य चीन की सीमा पर यानी स्थित है? 2017 के एग्जाम पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। असम होगा, गुजरात होगा, नागालैंड या आपका अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन राज्य चीन के सीमा पर यानी स्थित है? 37 का आप लोगों को आंसर बता होगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे आपके स्क्रीन पे कौन सा होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा यानी अरुणाचल प्रदेश यानी राइट आंसर हो जाएगा, यानी चीन की सीमा पर जो स्थित है तो वह अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, दोनों यहाँ से, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो ये जो है आपका यानी क्या हो जाएगा, बताएंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट यानी जो किससे संबंधित है? बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी दोनों से, वायु संरक्षण से भी, जल संरक्षण से भी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो एन्नोर पतन के बारे में बताना कि ये किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो ये होगा आपका तमिलनाडु, यानी ऑप्शन आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? देखिए अम्लीय वर्षा का जो आपका कारण कौन होगा, जल्दी बताएंगे। भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। 2017 के एग्जाम पूछा गया, 2020 में भी आया हुआ प्रश्न है। तो बताइए 14 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, अम्लीय वर्षा का कारण जो सबसे मेन कारण इसका जो है क्या है, यानी वायु प्रदूषण है। ठीक है, वायु प्रदूषण की वजह से यानी अम्लीय वर्षा यानी होती है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली वगैरह में। 41 का बताना है कि निम्नलिखित में से यानी कौन पेय फसल है? तो बताइए इनमें से जो है कौन सा यानी पेय फसल है? तो चाय भी एक पेय फसल है, कॉफी भी एक पेय फसल है। तो इसका आंसर आपका इनमें से दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका गो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 42 नंबर सवाल, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में जो है पहली बार जो है पूर्ण जनगणना जो आता है कब हुआ था? 2019 के एग्जाम पूछा गया, 2017 में बताया। तो आपको पता होगा यानी 1881 में जब पूर्ण रूप से यानी जनगणना हुआ था, जो 10 वर्षीय जनगणना यहीं से निर्धारित किया गया था। जैसे कि आपको पता होगा सबसे पहले जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जो जनगणना हुआ था वो 1881 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 43 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? 2015, 2014, 2017 के एग्जाम में भी आया हुआ है। 282 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ये आपका गलत है। 382 व्यक्ति वर्ग के किलोमीटर आपका, यानी 43 का ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल ऑप्शन आपका ख जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक रहा है? 2013, 2015। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है किस राज्य का रहा है? तो वो केरल का सबसे ज़्यादा रहा है, यानी ऑप्शन आपका क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, यानी उत्तर में जो अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है वो क्या होगा? उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, उत्तर अमेरिका को अफ्रीका से जोड़ता है, यूरोप को एशिया से जोड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतना अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चन यानी दे पा रहे हैं। तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है जोड़ता है यानी किसको, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नगरीय आबादी कितनी है? तो 2017 के एग्जाम पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। तो बताइए 46 नंबर सवाल का आपको आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में जो है नगरीय आबादी जो है कितना प्रतिशत है? 18 नंबर सवाल का इसका आंसर क्या हो जाएगा। 46 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका 31%, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समवाद या अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो यानी समवाद अवधारणा में किस घटक को जो है महत्वपूर्ण माना गया है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आपका आंसर यानी जो है करेक्ट आ रहा है। इसका आंसर होगा आपका यानी दोनों राइट आंसर, आपका आर्थिक घटक और मानवीय घटक भी। ठीक है, चलिए रांची किस राज्य की राजधानी है? तो आपका 2017 के एग्जाम पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया यह प्रश्न है। तो 48 का बताना है कि रांची जो है किस राज्य की राजधानी है? तो रांची जो है आपका यानी झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वाल्मीकि नगर यानी टाइगर रिवर बैंक जो है कहाँ पर है? यानी टाइगर रिजर्व बैंक कहाँ स्थित है आपको बताना है। 2017 के एग्जाम पूछा गया, 2012, 2016 के एग्जाम में भी आया हुआ। तो बताइए बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब या आपका केरल? तो वाल्मीकि नगर टाइगर जो रिवर है जो आपका यानी कहाँ पे स्थित है? 49 का आपका आंसर बिल्कुल यानी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिहार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है?
किस भारत को किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन आपका डी जो है राइट, जो चेन्नई राइट आंसर हो जाएंगे। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है या चेन्नई को? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर 41 नंबर सवाल, 51 नंबर, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पे है? 2017, 2020? जल्दी बताइए, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, आपका मिश्रित क्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आप लोग, फटाफट बताइए जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बोकारो इस्पात जो आपका यानी जो है ये कहाँ पे है? हाँ, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर संबंधित यानी किससे है? तो हॉर्टिकल्चर के बारे में आप लोगों को बताना, ये जो है यानी किससे संबंधित है? बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा राइट आंसर आपका ख या राइट आंसर हो जाएगा, यानी फल एवं सब्जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या रहा है? तो उत्तर भारत में जो है सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है इसका यानी क्या है, जल्दी बताइए। तो सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है आपका यानी राइट आंसर हो जाएगा, यानी नहर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से यानी कौन बगानी फसल नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा यानी बगानी फसल नहीं है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए, हाँ, तो इसका आंसर जो है यानी बगानी फसल आपका चाय जो है यानी बगानी फसल है, या रबर है, या आपका कॉफ़ी, आपका मक्का। तो इनमें से यानी जो है निम्नलिखित में से यानी कौन बगानी फसल नहीं है? तो इसके बारे में भी आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन इसमें से जो है यानी बगानी फसल नहीं है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 55 नंबर सवाल, निम्न में से यानी कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? 2019-2017 के एग्जाम में पूछा गया है। 55 नंबर सवाल का आपका आंसर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, या आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? 2017 के एग्जाम पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, आपका अहमदाबाद। तो आप लोगों को पता होगा धारावी जो मलिन बस्ती है ये मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका ख विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करके जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए इतना हम स्ट्रगल किए हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और साथ में जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका PDF आपको कैसे प्राप्त करना है आगे आप देखिए। अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या क्रोम में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिए, उसके बाद एग्जाम स्पेस दे करके एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY, स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना क्या, .com, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी, यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी.com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडिया नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको इसी में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5-5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जाकर के आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आगे आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, VVI सभी VVI क्वेश्चन है, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।